जी फसी ठीक है $10। अच्छा साथ साथ जरा फोटोशॉप भी ओपन कर लें ताकि हम स्टार्ट करें और आज फिर हम ज्यादा सारा काम कर सकें। ओके वेरी गुड। सो होपफुली कि अभी तक लेयर्स की थोड़ी थोड़ी सी समझ आने लग गई है और जो कल हमने टूल्स किए थे वो भी अब समझ आ रहे होंगे। उनको जितना आप प्रैक्टिस और ज्यादा करते जाओगे वो उतना आपके लिए एक सॉफ्टवेयर फेमिलियर होता चला जाएगा और आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। वालेकुम अस्सलाम अदील। सानिया कोई बात नहीं है, आधी से ज्यादा क्लास का 99 डिजाइन रिजेक्ट हो जाना है, कोई मसला नहीं। वालेकुम अस्सलाम मदीहा। ओके फरजीन। अच्छा शमा कल वाली रिवीजन तो भी नहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत चीजें उसी से रेलिवेंट आगे पता चलती जाएंगी तो फिर आगे देखते जाए ना। क्योंकि कल भी मैंने ऑलमोस्ट देखो परसों वाला रिवाइज किया था, कल तो हमने थोड़ी सी चीजें नहीं की थी। सो अगर मैं बार बार पीछे वाला ही रिवाइज करती जाऊंगी तो फिर नया कब देखेंगे। सो चलें जी, मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ। आज मैं फाइल ओपन कर रही हूँ A5 के साइज। A5 कौन सा साइज होता है? लाइक A4 आप सबको आइडिया है कि A4 कौन से वाला साइज का पेपर है। आप लोग अपने ऑफिस में यूनिवर्सिटीज में A4 को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर चुके हुए हैं। अब तीन साइजेस ऐसे हैं जो कि कह लो कि ऑन एंड ऑफ आपको बार बार यूज करने पड़ेंगे जब भी आप डिजाइन की कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो। तो एक A4 साइज है, वो आप सबको पता है। देन आता है हमारे पास A3 साइज। A3 होता है A4 का डबल, ठीक है, मतलब बड़ा होगा A3। A4 के दो पेपर्स लो तो A3 जितने होंगे। तो जो हमारे पोस्टर्स हैं नॉर्मली वो कह लो A3 के साइज के बनते हैं। और A5 जो है ना वो होता है A4 का हाफ। मतलब दो A5 होंगे तो एक A4 बनेगा। A4 मिड में आता है तो दो A4 कर लो तो A3 बन जाता है। और A4 का हाफ कर लो तो A5 बन जाता है। ठीक है। सो आज हम करने जा रहे हैं A5 साइज ओपन। एंड प्रिंट में जाओगे तो यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट A3 भी नजर आ रहा है और A5 भी नजर आ रहा है। ठीक है। तो मैं सिंपली प्रिंट पर गई हूँ, A5 के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये जो ब्लू लाइन आने लगी इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया है। अब जब मैंने यहां से इसे सिलेक्ट किया है ना तो मेरे यूनिट्स कोई से भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वाला साइज है। मैं अगर इसको इंचेस में भी कर लूं तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है उसमें। देन ओरिएंटेशन आप फिलहाल अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं ज्यादातर हॉरिजॉन्टल क्यों रख रही होती हूँ ताकि मेरे पास ना वर्किंग स्पेस आ जाए आप लोगों को बताने के लिए। बट अगर अभी जैसे 2015 वालों के पास नहीं है हॉरिजॉन्टल तो कोई मसला नहीं है, सारी चीजें हम वर्टिकल में भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस वक्त हॉरिजॉन्टल में ले रही होती हूँ। तो मैंने ये ले लिया, रेजोल्यूशन मैं 300 ही रख रही हूँ और कलर मोड में CMY के रख रही हूँ। सिर्फ ये वाली सेटिंग्स हैं जो मैंने की है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने प्रिंट में गई, A5 साइज सेलेक्ट किया, ओरिएंटेशन आप अपनी मर्जी की सेट कर लेंगे, रेजोल्यूशन 300 एंड कलर मोड CMY के एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कर दिया ये हमारे पास एक A5 साइज ओपन हो गया है। मिसाल 15 में साइजेस बेटा सेम वैसे आ रहे होंगे जैसे मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर आप लोगों को समझाए थे। वहां पर भी आप जाओ, उधर कस्टम का ऑप्शन होगा, प्रिंट का ऑप्शन होगा, सारे वैसे ही होंगे। नम नहीं, A5 नहीं होता पोस्टर्स के लिए, A5 तो छोटा सा साइज है। A5 देखो A4 का हाफ है। तो कितना सा हो जाएगा A4 को अगर आप हाफ कर लोगे तो? कान अभी तो साइज ही ओपन किया है। जो जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं वो जरा बता सकते हैं कि किस तरह से साइज आएगा। आई एम श्योर कि जैसे हमने इलिस्ट्रेटर में मैंने बताया था कि 2015 का ऐसे साइज आ रहा है।
वैसे ही आएगा। विशाल मुझे जल्दी से ना एक स्क्रीनशॉट लेकर फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड करो। मैं उस स्क्रीनशॉट से आपको समझा देती हूँ। फौरन से मैसेंजर पे सेंड करना है आपने मुझे। सेंड करके आप मुझे बता देना। जी फसी, मैंने A5 लिया है और सारी क्लास ने आज A5 ही लेना है। तो भी मुझे विशाल जरा स्क्रीनशॉट सेंड करती है तो मैं फिर समझाती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से नजर आ रहा है 2015 वालों को। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन आ रही है, जूम कर लो जरा। सी, ये आप सबको नजर आ रहा होगा इस तरह से। नेम ऊपर आ रहा है, आपने नेम वैसे ही लिखना है जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से जाना है इंटरनेशनल पेपर पर। ठीक है, सो इंटरनेशनल पेपर पे जाओगे तो वहां से आपको A4 साइज मिल जाएगा। देन बाकी की चीजें, ये विड्थ और हाइट लिखी हुई है आई एम श्योर पीछे। वहां से आप अगर कस्टम साइज ले रहे हैं तो वो ओपन कर सकते हैं। रेजोल्यूशन लिखा हुआ आ रहा है, रेजोल्यूशन भी कल समझती थी, एंड कलर मोड आपने समझ लिया था। बस इंटरनेशनल पेपर में जाएं, वहां पर आपको सारे साइजेस नजर आ रहे होंगे। डन, सबने A5 साइज ओपन कर लिया है कि आप सबको पता चल जाए कि साइजेस किस तरह से ओपन करने हैं। ये चीजें मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। ओके, वेरी गुड। तो आज जो हम टूल्स करने जा रहे हैं, ये वाले हमने कल सारे सिलेक्शन वाले कर लिए थे। आज इसके आगे भी जो दो टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वेंड, ये दोनों भी सिलेक्शन लेने के लिए ही यूज होते हैं। किसी भी चीज की सिलेक्शन हम किस पर्पस के लिए ले रहे होते हैं, जरा आप बताओगे मुझे। किसी चीज की भी सिलेक्शन जो हमने कल भी ली है, वो हम किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जो सारी आवाम जो कह रही है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम सिलेक्शन लेते हैं, तो हम क्यों सिलेक्शन लेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए? बेटा, ट्रांसफॉर्म तो हम सिलेक्शन के बगैर भी कर सकते हैं ना। इमेज को पूरे को भी अगर आपने बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हो। सो देखो, कुछ बच्चे ठीक कह रहे हैं कि हम, देखो, उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और लेकर जा सकते हैं, या फिर हम बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए उसको मेनली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दो जो बहुत बड़े बड़े वाले काम है ना, पिक्चर एडिटिंग है, साइज चेंज करना हो सकता है, वो इसके अलावा चीजें हैं। बट फिलहाल के लिए कह लो, सिलेक्शन जो हम यूटिलाइज करते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को अपनी पिक्चर में से उठाकर कहीं और लेकर चले जाएं, ताकि हम उससे कोई नई चीज डिजाइन कर सकें, या फिर हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। ठीक है, सो आज भी ये तीसरा टूल है। बल्कि तीसरे टूल के अंदर भी देखो कितने सारे टूल्स हैं कि जो हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, या फिर उसको कहीं और शिफ्ट करने के लिए। सो हम ले आते हैं इमेजेस जो कल हमने लिए थे, कंट्रोल O प्रेस करें और साइज को ओपन कर लें। जो भी आपके पास इमेजेस पड़े हुए हैं, लेट्स सी, मेरे पास यही वाले जो दो इमेजेस हैं जो कल लिए थे हमने, उन्हीं के ऊपर ही ट्राई करते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। पहले ले आ रही हूँ क्विक सिलेक्शन। ठीक है, और पहले तो मुझे बताएं मैजिक वेंड क्या काम करता था इलस्ट्रेटर में।
हाँ बिल्कुल, सेम कलर को सिलेक्ट करता था, बाद में चाहे आपने उस सेम कलर का कलर चेंज करना है या उसको रिमूव करना है वो एक अलग चीज है, बट वो सेम कलर को सिलेक्ट करता था। यहाँ पर मैजिक वेंड वही ऑलमोस्ट काम करेगा कि वो एक जैसे कलर को सिलेक्ट कर लेगा, बाद में आप उसे डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये इमेज है, और अब देखो जितने हमने सिलेक्शन के टूल्स पढ़े थे, फोटोशॉप में नॉर्मली ये होता है कि एक काम करने के लिए ना बहुत सारे टूल्स दिए हुए होते हैं। लाइक अगर आपने पिक्चर एक एडिट करनी है, कोई चीज ऐड करनी है या रिमूव करनी है, उसके भी 6-7 टूल्स दिए हुए होंगे। सो अब हमने अगर इमेज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कितने सारे लाइक 10-12 टूल्स पड़े हुए हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो इतने सारे टूल्स एक काम के लिए क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि इमेज टू इमेज फर्क होता है। अब कहीं पर आपको ये वाला प्लेन बैकग्राउंड मिल सकता है, कहीं पर आपको इस टाइप का बैकग्राउंड मिल सकता है, कहीं पर आपको और भी ज्यादा डिटेल्ड बैकग्राउंड मिल सकता है। सो जोन सा टूल आपके इमेज के ऊपर अच्छी वर्किंग कर रहा है, आप वो वाला टूल यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये वाला है, और मेरा ये पर्पस है कि मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूं। ठीक है, और भी कितने तरीके हैं कि हम यहाँ से ये वाला मैग्नेटिक लैसो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे जल्दी से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, दैट इज मैजिक वेंड टूल। बट होगा क्या कि जब तक ये लेयर लॉक है, मैं इस पे ये सिलेक्ट तो करेगा, लेकिन मैं जैसे ही डिलीट प्रेस करूंगी वो उसको नहीं करने देगा डिलीट। ठीक है, सो पहले हमने क्या काम करना है कि हमने इस बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, या फिर हम इसकी एक सेपरेट कॉपी ले सकते हैं। सो मैं इसकी एक सेपरेट कॉपी ले रही हूँ, या कह लो लेयर की डुप्लीकेट कर रही हूँ। मैं कल डिटेल के अंदर आपको सारी लेयर्स का पैनल समझाऊंगी, तो फिर इसको अनलॉक करना भी बता दूंगी। अभी के लिए मैंने क्या काम कर रही हूँ कि बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर जाकर आप तो शॉर्ट की है Ctrl+J, वो प्रेस कर दें, या फिर राइट क्लिक करें और यहां से डुप्लीकेट। सो ये मेरे पास बैक, या J फॉर जार, सही है। सो हम अब क्या करने जा रहे हैं कि मैं ये वाली लेयर का जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको हाइड कर रही हूँ। अब हाइड कैसे होगा, ये जो आंख नजर आ रही है इसको क्लोज कर दें तो ये हाइड हो जाएगी। अब मैंने क्या काम करना है कि मैंने ऊपर वाली जो बैकग्राउंड कॉपी के नाम से लेयर आ रही है, इस पे जाना है, मैजिक वेंड टूल लेना है, प्लेन कलर के ऊपर क्लिक करना है, ये सारा सिलेक्ट हो गया, और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो एक सिंगल क्लिक के अंदर, और बाद में Ctrl+D कर दूंगी। तो एक सिंगल क्लिक के अंदर मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फिर मैं इसको चाहे जहां पे मर्जी लेकर जाना चाह रही हूँ, मैं इसको लेकर ले जा सकती हूँ, और ये बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड उसने रिमूव किया है। ठीक है, एक बार करके देखें और मुझे बताएं, फिर हम क्विक सिलेक्शन करते हैं। बच्चों की क्या, मैंने बहुत कोई डिफिकल्ट चीज बताई हुई है जो सारे बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं? रिपीट कर रही हूँ, और प्लीज एक दफा में सारे अवाम ना सुन लिया करो। ये मैंने इमेज ओपन किया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम कि बैकग्राउंड लेयर की मैंने कॉपी ले लेनी है। कॉपी करने के दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक कर दें, या फिर आप Ctrl+J प्रेस कर दें। ठीक है, सो Ctrl+J मैंने प्रेस किया और ये उसकी एक कॉपी आ गई है मेरे पास। फिर मैंने बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया है। हाइड किस वजह से कर रही हूँ
सिर्फ आप लोगों के लिए कि जब आप मैजिक पेन से डिलीट करो तो वो आपको बैकग्राउंड ना नजर आए, अदरवाइज नीचे वाली लेयर नजर आएगी तो आपको होगा कि रिमूव ही नहीं हुआ। इस वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉपी ले ली, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया, मैजिक पेन टूल लिया, प्लेन कलर के ऊपर गए, सिंगल लेफ्ट क्लिक प्रेस किया एंड कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, बस। शमा, आप क्या शॉर्ट की प्रेस कर रहे हो? लेफ्ट क्लिक से बेटा कॉपी क्यों आएगी? मैंने कहा है कि राइट क्लिक प्रेस करोगे तो आपके पास डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आएगा, या फिर आप कंट्रोल जे प्रेस करें, उससे कॉपी आएगी लेयर की। एंड लेयर को सिलेक्ट करके देन आपने कॉपी लेनी है। अगर आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। हमजा को मैं बताऊंगी बाद में कि वो कैसे सेव करते हैं। अनीका, फिर आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। अनम, वहां पर वो कलर बेटा इस वजह से रह रहा है कि आपने बैकग्राउंड लेयर को हाइड नहीं किया हुआ। सी, इस तरह से जब आपकी नीचे वाली आपको लेयर नजर आ रही है ना, सो बैकग्राउंड लेयर को हाइड करें ताकि आपको ऊपर वाली लेयर ही सिर्फ नजर आए। वर्दा, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो फोटोशॉप का? शमा, कोई 15 में बेटा चेंज नहीं है, सेम सारी चीजें यही हैं। फिर आप ना 15 वाला इंस्टॉल करके देखो, मे बी आपकी ना रैम उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। आपके लैपटॉप के लिए कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हो उसके लिए सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी हो रहा है। विशाल, 2017 में क्या नहीं है A5 वाला? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक दफा, और अब सब बच्चों ने ना गौर से सुन लेना है, वरना अब ना बहुत डांट पड़ने वाली है। ठीक है? मैं डे वन से ये चीज कह रही हूँ कि पहले आराम से चीज को सुना करें, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया करें। आप लोग करते क्या है कि छोटे बच्चों की तरह ना, मैं शुरू करती हूँ आप भी साथ ही शुरू कर लेते हो, सुनते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते हो, और बाद में फिर समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। सो मेरे पास एक इमेज है जो मैंने गूगल से कंट्रोल ओ प्रेस करके यहाँ पर अपने फोटोशॉप के अंदर मैं लेकर आ गई हूँ। ठीक है? इस तरह से बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ वो आता है। आपने लेयर सिलेक्ट रखनी है। अगर आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। लेयर को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके देन राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक करें। आपके पास ये डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? ये आपने क्लिक कर दिया और ये जो भी डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन आ रही है इसे आप ओके कर दें। ठीक है? ओके कर दिया। ये बैकग्राउंड लेयर बैकग्राउंड कॉपी के नाम से आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो नीचे वाली लेयर है इसको आपने, ये जो आई बनी हुई है इसे क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करते करते अगर आपकी ऊपर वाली लेयर डीसिलेक्ट हो गई है तो उस पर दोबारा लेफ्ट क्लिक प्रेस करें ताकि वो सिलेक्ट हो जाए।
इसके बाद आपने यहाँ टूल्स पे जाना है, मैजिक वंड लेना है। ये जो प्लेन बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें ताकि ये सारा सिलेक्शन में आ जाए। ये जब डॉटेड लाइन आने लग जाएगी तो फिर आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है ताकि उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। कुरातुलैन, आपका भी वही प्रॉब्लम है कि रैम कम है या फिर आपने फोटोशॉप ज्यादा हैवी वाला कर दिया है, उसको कम कर लो या एक बार सर को चेक करवा लो, वो आपकी रैम वगैरह चेक कर ले। शमा, किसको सेलेक्ट करना बता दूं? स्टार्ट में आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ लेयर सेलेक्ट करनी है। लेयर सेलेक्ट करनी है, मैजिक वंड लेना है और प्लेन कलर के बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक। जब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। इकरा, कोई और इमेज लेकर ट्राई करके देखो आप। फॉर ऑल टाइप मिसाल सब इमेजेस का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हो, और कीप इन माइंड कि मैजिक वंड है तो ये फ्लैट कलर के ऊपर ज्यादा अच्छी वर्किंग करेगा। इन केस अगर मैं इसको इस जैसे अब ये वाला जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर ब्लैक शेड भी आ रहा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ ना, सुशी उसने सारे को सिलेक्ट नहीं किया, उसने जगह छोड़ दी है। सो ये वाला जो है मैजिक वंड, ये अच्छी वर्किंग करता है अगर कोई प्लेन कलर का बैकग्राउंड है। या फिर लेट सपोज मैं एक और इमेज ये वाला लेकर आ रही हूँ और मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है जो कल बिल्डिंग वाला था। अब इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो सी जितना एक सिमिलर कलर आता है वो सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। सो मैजिक वंड ज्यादा अच्छी वर्किंग कर रहा है जहां पर एक फ्लैट कलर का बैकग्राउंड है। अब चलते हैं हम हमारे इसी के अंदर जो दूसरा टूल है, दैट इज क्विक सिलेक्शन। अब क्विक सिलेक्शन क्या काम करता है, उसके लिए भी मैं क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले रही हूँ। मैंने प्रेस किया Ctrl+J, कॉपी आ गई, बैकग्राउंड लेयर को मैंने हाइड कर दिया और ये मेरे पास आ गया है अब क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन ले लिया, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज वही ब्रैकेट्स के साथ आप कर सकते हो, जितना भी आपने करना है आप कर लो। मैं थोड़ा सा ही रख के कर रही हूँ। लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और ड्रैग करते चले जाएंगे। सी जितना आप ड्रैग करोगे उतना ज्यादा वो आपके इमेज को सिलेक्ट कर देगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया एंड देन डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। यही अगर मैं इसके ऊपर ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट देता है, बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले ली Ctrl+J से, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया और यहाँ से ब्लू स्काई के ऊपर अब हम चलते हैं। इसने सारा अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, डिलीट का बटन और इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके देखें। इसको ही आपके पास ये सारे इमेजेस पड़े हुए हैं एंड देन मुझे बताएं। अच्छा सर, आप लेट्स सी कौन सा वाला अच्छा चलता है। गेन वही वाली बात है ना कि किसी टूल के ऊपर कोई अच्छा चल रहा है, किसी के ऊपर कोई अच्छा चलता है। यही और डिटेल वाले इमेजेस आ गए ना तो क्विक सिलेक्शन ने भी नहीं कुछ करना। इकरा बेटा, फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने लेयर की कॉपी लेनी है, सिलेक्ट करके उसको दूसरी लेयर पे नहीं लेकर जाना। मिसबा, बैकग्राउंड लेयर की कॉपी हम देखो दो तीन वजूहात पे लेते हैं कि एक तो ये कि अगर आपका इमेज खराब हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास एक और लेयर पड़ी हुई है, आपको ओरिजिनली इमेज खराब नहीं हो रहा।
मेन रीजन यही होती है। बिल्कुल इकरा, फिर पेन टूल काम आता है। अह, शमा, आपने मुझे ये वाला इमेज सेंड किया है ना? सो सी, ये ठीक तो है। आप इसके ऊपर बस अब डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक करो ताकि वो डुप्लीकेट आ जाए उसका। ये सेकंड ऑप्शन आ रही है डुप्लीकेट लेयर की, इसके ऊपर जाओ और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करो। इतनी दफा तो बेटा मैंने ये वाला स्टेप बता दिया है। नेक्स्ट चले। मुझे जरा ज्यादा सारे बच्चे ना बता दिया करो कि किन्होंने कर लिया है, बिकॉज मेरे पास वही वाले बच्चे बताते हैं जिनसे नहीं हो रहा होता, एंड देन मुझे समझ में नहीं आता कि हो गया है किसी से या नहीं हो रहा, या क्या चीज चल रही है। ओके, सो अब आगे वाले जो टूल्स है ना, हम करने जा रहे हैं। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर है स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश, पैच टूल एंड कंटेंट अवेयर। ये सारे के सारे मैं अभी करवाने लगी हूँ। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम और इमेजेस सर्च करते हैं। इन सबको बेशक अभी मैं बंद ही कर रही हूँ, क्योंकि हम इमेज एडिटिंग, ये वाले जो टूल्स है ना, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग वाले, ये सारे इमेज एडिटिंग के टूल्स हैं। ऊपर वाले जो थे वो थे सिलेक्शन के टूल्स, और नीचे वाले ये सारे टूल्स हैं इमेज एडिटिंग के लिए। सो हम चलते हैं जी अनस्प्लैश पर, और अनस्प्लैश से कुछ इमेजेस लेकर आते हैं। थोड़ी वर्किंग करें, अनस्प्लैश खोलें और फिर कर लें। आप लोग भी जल्दी से 2 3 इमेजेस जो है ना वो डाउनलोड कर लें और फिर मुझे बताएं।
हाँ जी, लिंक सेंड कर दें ताकि आप सबको कुछ भी ना करना पड़े। अच्छा, मैं जरा अच्छे वाले जरा ढूंढ लूं जिन पे ये टूल्स अच्छे वर्किंग करें, फिर बताती हूँ। लिंक का प्रॉब्लम ये आ जाता है ना कि कुछ बच्चों के पास अगर इतने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं चलते, तो फिर वो कहते हैं हमारे पास इमेज ही ओपन नहीं हो रहा। सो आप उससे सिमिलर सिमिलर से ले सकते हो गूगल से भी, या किसी भी इमेज के ऊपर आप सेम चीजें ऐसे करके ट्राई कर सकते हो। चलो, अभी मैंने काफी सारे इमेजेस ले लिए हैं और मैं आप लोगों को भी इसका लिंक सेंड करती जाती हूँ। एक तो ये है। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोग ना इजीली यहाँ से डाउनलोड कर लो और कमेंट्स ना आए। काफी है इतनी। ये सब आप सब भी डाउनलोड करें और फिर मुझे फौरन से बताएं। ये 4 इमेजेस हैं, इन चारों को जरा खोलें फोटोशॉप पर और फिर आगे चलते हैं।
गर्ल वाला भी दिया था, सबसे ऊपर वाला आई थिंक गर्ल वाला ही नहीं है। दिया हुआ है, सबसे ऊपर वाला जो इमेज था वो गर्ल वाला है। ओके, सो अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम, और हम करने जा रहे हैं सबसे पहले ये स्पॉट हीलिंग टूल। सो क्या काम करना है, आपने स्पॉट हीलिंग टूल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, एंड अगेन इमेज एडिटिंग के टूल है, तो हम सेम इमेज के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल इमेज खराब ना हो जाए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि जो हम एडिटिंग कर रहे हैं उसके एंड रिजल्ट हमें अच्छा ही लगे, खराब भी हो सकता है, पैचेस भी नजर आ सकते हैं। सो इस वजह से हम बैकग्राउंड लेयर की कॉपी दोबारा से ले लेंगे, जिस तरह अभी हमने सारे के सारी अलग से कॉपी लेकर वर्किंग किया है। तो मैं बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले रही हूँ, वही तरीके हैं दो, या तो कंट्रोल जे प्रेस कर लें या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लें। सो मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रही हूँ और बैकग्राउंड लेयर को अगेन हाइड कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमने एक प्लेन लेयर और जो ब्लैंक लेयर है न्यू लेयर वो ले लेनी है, और यहां से आपके पास सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने चेक ही रखना है, अनचेक नहीं करना, ठीक है। इतना काम कर लें और मुझे बताएं। टोटल अब आपके पास 3 लेयर्स हैं, बैकग्राउंड लेयर 1 एंड लेयर 2, एंड सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक है, और यहां से आपका स्पॉट हीलिंग टूल सिलेक्ट है। नहीं करा, ग्रुप में क्यों शेयर करूंगी बेटा। पर्दा आप कोई और ले सकते हो बेटा। नहीं अदनान, अभी मेकअप वाली अभी चीज नहीं आई है। जी एनम चेक करना है। अच्छा जी, अब आगे चल रहे हैं और मेरी लेयर 2 सिलेक्ट है, ठीक है, जो ब्लैंक लेयर है। एंड सिंपल क्या तरीका है कि आप यहां से गए, ये टूल लिया, और ये टूल आपके पास इसी तरह से ब्लैक सर्कल, एक सर्कल के अंदर आ रहा है, आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब हमारा क्या अभी पर्पस है कि हमारे जो इसके फेस के ऊपर मार्क्स हैं हम इन्हें रिमूव करते हैं। सो सिंपल तरीन चीज है, अगर ये मुझे किसी ने कहा ना कि रिपीट करते हैं तो मैंने छोड़ना नहीं है सबको। सिर्फ इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा कर सकते हो ब्रैकेट्स के साथ, एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक, बस लेफ्ट क्लिक पर प्रेस करते जाओ और आपके मार्क्स रिमूव होते चले जाएंगे। करके देखें और मुझे बताएं। फरहान प्लस का आइकन आइकन इसलिए आ रहा है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है कीबोर्ड से, उसे ऑफ करो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका साइज बहुत ही छोटा हुआ हो इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से हुआ है तो साइज इंक्रीज करोगे ब्रैकेट्स के साथ तो वो भी फिर गायब हो जाएगा। बट इसमें क्या हुआ है, देखो पैचेस आए हैं, यहाँ से जो इसके डार्क सर्कल्स थे वो वैसे नहीं आए ठीक से। तो ये बहुत देखकर इमेज एडिटिंग वाला जो काम है ना, वो बहुत देख के करना पड़ता है और बहुत स्लो स्लो वर्किंग के साथ करना पड़ता है ताकि आपकी सब चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग करें।
जी मदीहा लेयर 2 सेलेक्ट की हुई है। और इसका फायदा क्या है कि सैंपल ऑल लेयर्स और लेयर 2 हमने क्यों ली हुई है, ताकि हमारा अगेन जो हमारी जो लेयर 1 पे कॉपी ली थी वो बिल्कुल ठीक तरह से है। हमने जितना भी काम किया ना वो लेयर 2 पर है। अगर मैं आपको लेयर 1 हाइड करके दिखाऊं तो बेसिकली ये देखो, ये काम है जो एक पैच सा है जो हम उसकी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। अब अगर लेयर 2 हाइड कर दूं मैं तो वो उसके सारे पिंपल्स वापस आ जाएंगे इस तरह से। रुद्रत आपका कौन सा वाला वर्जन है फोटोशॉप का? 2020 तो उसमें जिस तरह इलस्ट्रेटर के अंदर था वहां से ही वो करके देखो, नीचे से डॉट्स के साथ सारे टूल्स ले आओ। जी अनिका, प्लेन वाली जो ब्लैंक लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और फिर करना है कंट्रोल प्लस से अली, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर था। वरना आराम आराम से करोगे तो फिर पैचेस नहीं बनते हैं। हेमन, मैं अभी सेव करना भी बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टूल के ऊपर मूव करें। सो नेक्स्ट टूल भी सेम यही काम कर रहा है, दैट इज हीलिंग टूल। ऊपर वाला टूल का नाम था स्पॉट हीलिंग टूल। ठीक है, तो हीलिंग भी सेम वैसे ही वर्किंग करेगा, बट इसके अंदर फर्क क्या आ जाता है कि जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो ना तो वो आपको ऑप्शन एक दे देता है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। मतलब कि आप अपनी स्किन का कोई एक हिस्सा सोर्स पॉइंट डिफाइन कर लें, जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी होती है ना कि एक हिस्से से लेकर दूसरे पे लगा दें, तो वो यही काम आपको कह रहे हैं कि ऑल्ट प्रेस करें और स्किन का कोई सा भी हिस्सा ले लें और फिर उस हिस्से को आप जहां पर लगाएंगे वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां से ये रिमूव करना है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्किन के कितने सारे टोन्स आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डार्क टोन है, इधर लाइट टोन है, इधर फिर डार्क डार्क टोन्स हैं, नोज पे और डार्क टोन्स हैं। सो आपने जो कॉपी लेनी है या जो सोर्स पॉइंट आपने डिफाइन करना है, जो स्किन का पार्ट लेना है, वो हमेशा करीब तरीन हिस्से से लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ये वाले डॉट्स रिमूव करना चाह रही हूँ तो मुझे यहाँ से स्किन का पार्ट लेना है। अगर मैं यहाँ से नोज वाले रिमूव करना चाह रही हूँ तो मुझे यहाँ से स्किन का पार्ट लेना है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके स्किन का पार्ट लेते चले जाओगे और उसको अप्लाई करते चले जाओगे। सो अब करना क्या है, मैं इसे और जूम कर रही हूँ ताकि हम जितना अच्छे तरीके से इसको देख सकें और हमारे पैचेस ना बने। सो हमने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस किया, जैसे ही सी अभी मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ सो मेरे माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे मैंने इस जगह से कॉपी लेनी है ताकि मैं ये वाला हिस्सा रिमूव कर सकूं। सो मैंने क्या किया, इधर रखा पास करके, ऑल्ट प्रेस कर दिया और लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया ना, सी देख रहे हो, मैं साइड पे करके इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वो स्किन का जो हिस्सा था वो इस तरह से माउस के अंदर आ गया। अब यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगी और थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगी। सही है, सिर्फ उतना सा ड्रैग जहां पर उतनी उसकी कॉपी आ जाए। इस तरह से दोबारा मुझे ये वाला रिमूव करना है तो इधर करके ऑल्ट प्रेस, लेफ्ट क्लिक, कॉपी आ गई और वहां पे अप्लाई कर दी। अब जैसे मुझे नोज वाला करना है, अगर मैं यहाँ पर नोज कर दूंगी तो यहाँ तबाही मच जाएगी क्योंकि कलर टोन चेंज आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से करना है, ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, आईज के और ज्यादा करीब से जाकर करना है, जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं तो ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, जितना ज्यादा आप जूम करके इमेज को करोगे उतना ही आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी कॉपी ले सकते हैं और स्किन टोन्स मैच कर सकते हैं। हाँ जी वर्दा, बार बार करना पड़ेगा। बार बार इसी वजह से करना पड़ता है कि आपके जो कलर टोन्स हैं वो खराब। ये है, मैं नोज वाला सिर्फ आपको रिमूव करके बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर टोन जरा ज्यादा है तो आपको एक दफा में समझ आ जाए। जैसे मैं हर एक के लिए अलग से लेती हूँ और उधर अप्लाई कर देती हूँ। लेफ्ट क्लिक,
एंड यहाँ पर अब ये वाला है ऑल्ट एंड ये ले लिया, हाफ मैंने सी किया है, इधर से गए और इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ वाले रिमूव करते हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक एंड इधर आके बस मैं उसके ऊपर रख देती हूँ और लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देती हूँ, ड्रैग नहीं करती, क्योंकि ड्रैग करूंगी ना तो फिर कलर टोन चेंज आ जाएगी। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, सैंपल आ गया और इसके ऊपर रख के लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पर आके लेफ्ट क्लिक प्रेस। तो इस तरह से हर छोटी छोटी सी चीज पर जाकर आप कर सकते हैं यूं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इमेज एडिटिंग बहुत ही पेशेंस वाला और तसल्ली वाला काम है, ताकि आप अच्छे तरीके से इमेज एडिट कर सकें। सिर्फ अगर मैं ना ये सिर्फ नोज करके कंप्लीट आप लोगों को दिखाती हूँ, जूम आउट करके कि कैसा रिजल्ट आया है, ये लो। ठीक है, इस हिस्से से किया था। अब अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पर फिर भी पैचेस बन रहे हैं, ये वाले पता चल रहा है कि इमेज एडिट किया हुआ है। ये फील कभी भी नहीं आना चाहिए कि इमेज एडिट किया हुआ है। अगर आपका इमेज ठीक तरह से नहीं एडिट हुआ तो ये वो ऐसे ही पैचेस के साथ भरा रहेगा। कंपैरेटिवली जब मैंने इसी इमेज पे दूसरा टूल यूटिलाइज किया है, सो उसके रिजल्ट्स मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से मिले हैं। ठीक है, सो सी अगर मैं आपको ये रिमूव करके दिखाऊं, ये ऐसे था, नोज वाला पार्ट अगर आप सिर्फ नोट करो यूं था, और ये हमने रिमूव करके इस तरह से किया है, तो बिल्कुल भी उसकी कलर टोन चेंज नहीं हुई है और बिल्कुल भी उसके पैचेस नहीं बने हैं। ठीक है, तो करके देखें और मुझे बताएं ब्लैक एंड व्हाइट आउटलाइन कैसे आ सकती है सदफ, आप कुछ गलत कर इरफान के ऊपर हम बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर रहे, ताकि हमारा ओरिजिनल इमेज जो है वो सेव रहे। लेयर 1 जो है वो हमारा मेन इमेज है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन लेयर 2 जो ब्लैंक वाली ली हुई है वो भी हम इस वजह से ले रहे हैं ताकि हमारी सब चीजें सेपरेटली जाएं और जो लेयर 1 है उसके ऊपर भी कुछ भी वो डैमेज ना करे। इनकेस मुझे यहाँ से, जैसे अब ये वाली चीज है, ये गलत हो गई है, मुझे इसे रिमूव करना है, मैं रिमूव भी कर सकती हूँ। लेयर 2 पे रहते रहते ये यहाँ से पैचेस नजर आ रहे हैं ना, मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया क्योंकि उसकी सिलेक्शन वो सही नहीं हुई हुई थी। यही काम अगर मैंने लेयर 1 के ऊपर किया होता तो मुझसे वो मैं दोबारा, मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ना था। इस वजह से हम हर सिंगल स्टेप अलग लेयर पे कर रहे हैं ताकि हमारे पास हर वक्त एक ऑप्शन हो कि हम उसे रिमूव कर सकें या फिर उसमें चीजें ऐड कर सकें। मुबर्रा, आप जिस चीज के लिए मर्जी यूज करो इसको। आप स्किन टोन के लिए यूज करना चाह रहे हो उसके लिए यूज कर लो। देखो, दो चीजें हो सकती हैं कि आप इसको चीजें ऐड भी करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो और चीजें रिमूव करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर मेरे पास यही है, मैं एक और ब्लैंक लेयर ले रही हूँ और मैंने यहाँ से अब यही वाला टूल ले लिया है, हीलिंग टूल, और मैं ये चाह रही हूँ मैं इसका पूरा फेस इन मार्क्स के साथ भर दूं, बस किसी से दुश्मनी चल रही है। सही है, सो ऑल्ट प्रेस करके आप इन मार्क्स की कॉपी ले लें और इधर इधर वहां पे वो ले आए, तो कुछ कुछ भी आप कर सकते हो। इमेज एडिट कर रहे हो ना आप, जैसे मर्जी इमेज एडिट कर दो। ये वाला था, मैं इसके फोरहेड पे भी लगा देती हूँ यूं यूं करके सारे। वैसे ही किया है जैसे वो कर रहे थे, बट अब फर्क देख रहे हो कितना फर्क आया है। उसके फोरहेड पे जो मैंने यहाँ से कॉपी करके लगाया है उसकी स्किन टोन ही चेंज है। मैं ना एक दफा दोबारा बता रही हूँ ये वाला टूल, ताकि आप सबको सही से समझ आ जाए। एंड प्लीज एक बार अपनी लेयर्स को देख लें कि ठीक तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितना स्लो आप चल रहे हो ना,
आई डोंट नो कि कब फोटोशॉप हमारा सही तरह से जरा स्मूथली चलना शुरू होगा। तो ये इमेज है जो मैंने गूगल से लिया था, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर के साथ है। मैंने आप सबसे कहा कि इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी ले लें और बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दें। और यहाँ से जाकर आपने एक न्यू लेयर ले लेनी है और उसके बाद आपने जाकर यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। जिन बच्चों से नहीं हो रहा, स्पेशली वो सारे बच्चे, क्या आप लोगों ने ये इतने सारे स्टेप्स सेम यही किए हुए हैं? सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक है एंड आपकी लेयर 2 ही सिलेक्ट है या कोई और लेयर सिलेक्ट है? आयशा, इसी वजह से लेयर 1 पे हो रहा है बेटा कि आपने सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक नहीं किया हुआ। रुद्रज, जब आप टूल सेलेक्ट करेंगे तब आपका सैंपल ऑल लेयर्स आएगा। ओके, वेरी गुड। बाकी सब भी कर लें जरा। मैंने भी स्पॉट हीलिंग टूल लिया हुआ, हीलिंग वाला नहीं लिया हुआ। हाँ, ठीक है। इतना काम होपफुली के सब बच्चों ने ये वाला कर लिया हुआ है। अब आपके पास हम टूल ले रहे हैं स्पॉट हीलिंग, और स्पॉट हीलिंग के साथ आप साइज या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड सिंपली ये जो मार्क्स आ रहे हैं, इधर आके आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और आपके मार्क्स रिमूव होते चले जाएंगे। ठीक है। लेयर 2 मैंने फिर से यहाँ से न्यू लेयर पे क्लिक करके लिया है। सेकंड जो टूल है हमारा, दैट इज हीलिंग ब्रश टूल। जब आप हीलिंग ब्रश टूल पे चले जाते हैं ना, तो वहां पर सैंपल ऑल लेयर्स की जगह यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी ऑल लेयर्स लिखा हुआ आता है। तो आपने इसको ऑल लेयर्स पे ही रहने देना है। यहाँ से करंट लेयर, करंट बिलो, इन चीजों पे नहीं जाना, ऑल लेयर्स ही रहना चाहिए। एक बार ये भी सब चेक कर रहे हैं कि ऑल लेयर्स ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जब आप हीलिंग ब्रश टूल यूटिलाइज करते हैं। जल्दी से मुझे वो सब बच्चे बताएं जिनसे नहीं हो रहा। नताशा, या तो आपका कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन है या फिर आपके ब्रश का साइज छोटा है। उसका साइज इंक्रीज करें ब्रैकेट्स के साथ, जैसे रेजर का करते थे इलिस्ट्रेटर में। नताशा, और थोड़ा बड़ा करके देखो, मल्टीपल टाइम्स प्रेस करो, क्योंकि देखो जब छोटा साइज होगा तभी ये प्लस का आइकन आएगा। या फिर कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन होता है तो ये वाला प्लस का आइकन आता है। कैप्स लॉक ऑफ करो और साइज इंक्रीज करो ब्रश का। दो ही चीजें हो सकती हैं जब प्लस का आइकन आ रहा होता है। ठीक है। नवीद, लेयर 3 नहीं आ रही है। मैंने अभी लेयर 3 तो ली भी नहीं हुई है, लेयर 2 तक पे ही हूं मैं। यहाँ पर सी लेयर 2 के ऊपर ही वर्किंग कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो अब हम लेयर 3 भी ले सकते हैं, ताकि हमारा जो नया टूल है वो अलग लेयर के ऊपर चले। बट फिलहाल मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, मैं लेयर 2 पे ये काम भी कर रही हूँ। सो अब मेरी क्या क्या सेटिंग्स हैं? लेयर 2 है, सैंपल ऑल लेयर्स पे सिलेक्ट है, एंड यहां से मैंने लिया हुआ है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है। अब क्या काम करना है? पहले आपने ऑल्ट, जैसे अगर मुझे यहां से इनको रिमूव करना है ना, तो मुझे इनके करीब तरीन जगह पर रख कर साइज आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं ब्रश का। एंड ऑल्ट पहले प्रेस करना है। ओके, ऑल्ट प्रेस करोगे आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। जब ऑल्ट प्रेस कर लिया, देन आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है और बस उठा लेना है। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक एक सिंगल टाइम प्रेस करके उठा लेना है। देन यहां से रिमूव करना है तो इधर जाकर लेफ्ट क्लिक बस प्रेस कर देना है उनके ऊपर रख। ये स्टेप है।
दोबारा जहां से भी रिमूव करना है, अब इधर से रिमूव करना है, इधर ब्रश रखा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया, सैंपल आ गया, एंड देन इन मार्क्स के ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया। अब ट्राई करें। जी अस्मा, ऑब्वियसली ऑल्ट के बाद लेफ्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ दोगे ताकि उसके अंदर सैंपल आ जाए। जब सैंपल आ जाएगा तो फिर जो भी चीज रिमूव करनी है उसके ऊपर रख के दोबारा लेफ्ट क्लिक। अली कदीर, आई डोंट नो आप लोगों का तो पेशेंस क्या चलता है, मेरा पेशेंस सही आजमाते हो पूरे बच्चे क्लास में। इरफान, आपका कौन सा वाला वर्जन है? आई एम श्योर कि ये 2015 में भी आ रहा होगा। न्यू लेयर जब लोगे ब्लैंक वाली, देन आपने पहले टूल सिलेक्ट करना है, फिर आपने सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक करना है। मशाल कौन सा साइज नहीं आ रहा? 15 में भी बेटा ब्रश का साइज ऐसे ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। जो जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं वो मशाल को बताते हैं कि प्लस का साइन आ रहा है या आप लोगों का इस तरह सर्कल ही आ रहा है। रिजवाना, आपके पास क्या एरर आता है जो ये टूल नहीं चलता? शमा को कोई कौन बच्चा बताएगा कि साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने की क्या शॉर्ट कीज हैं? सर्कल का साइज अगर मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ओके, अब नेक्स्ट रूल के ऊपर चलें। नेक्स्ट है हमारे पास पैच टूल। सो पैच टूल भी
उनके असाइनमेंट्स डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने आज अभी टाइम देखा है, टाइम थोड़ा रह गया और मुझे ज़रा आप लोगों की असाइनमेंट्स बिजनेस कार्ड वाली चेक करके आप लोगों को थोड़ी सी मिस्टेक्स बतानी है। मैं 1 मिनट पर स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी मिस्टेक्स आप लोगों ने की थी। तो मैं फौरन से जल्दी से जितने में से अभी दिखाए जाते हैं मैं वो सब बताती हूँ, ताकि आप असाइनमेंट में आज दोबारा से 2 बिजनेस कार्ड्स और बना के लाएंगे। तो सबसे पहले है फातिमा का। सो फातिमा, कभी भी यहाँ पर एक तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स का साइज आपका बहुत ही बड़ा है। देन यहाँ पर फोन नंबर, ईमेल और एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप आइकन्स लगा लें या फिर आप कुछ भी ना लिखें, जो आपकी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आप ऐड करेंगे, सो सबको पता चल जाएगा कि भाई ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं आपकी, ठीक है। और दूसरा, इनका साइज बहुत बड़ा है। देन आपके पास है फातिमा अनीक का। फातिमा, आपका भी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फेसबुक लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सिंपली आप ये चीजें ऐड करो, कांटेक्ट डिटेल्स और फोन नंबर, सारी कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर आपने इसको और छोटा करना है, जो मैं
साइज बताया था कि मैक्सिमम उनसला का अच्छा बना हुआ है, गुड। उनजला नाम पूरा यहाँ पर ही लिखो, अलग अलग बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपके पास स्पेस है ना इधर ब्लैंक, तो वही लिखो आप। देन है फातिमा का ही दोबारा आ गया है, और फातिमा इसमें भी बेटा वही मिस्टेक है कि कांटेक्ट डिटेल्स का साइज आपका बहुत बड़ा है। अनम, अनम एक तो ये कि अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हो ना, तो फिर आपका नेम हमेशा प्रोमिनेंट रहेगा हर चीज के अंदर, क्योंकि वो ही उसी बंदे का तो आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो, और अगर वो भी आपने कांटेक्ट डिटेल्स के जितना ही छोटा कर देना तो कोई फायदा नहीं है उसका। साइज ठीक है आपकी कांटेक्ट डिटेल्स का, बस अपना नाम बड़ा करो या बोल्ड करो उसको। अवैस, अवैस का भी अच्छा बना हुआ है। अवैस इनका साइज थोड़ा सा माइनर सा छोटा करो, बाकी आपकी प्लेसमेंट वगैरह ठीक है। अजहर, अजहर इसकी दूसरी साइड का है जहां पर कांटेक्ट डिटेल्स आए। सो भी टेक्स्ट को कभी भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि प्रॉपरली यहाँ पर चीजें ऐड करो, रेदर देन एबीसीडी और एड्रेस लिखने के डमी चीजें ऐड कर दो। सोबिया का एस बड़ा आएगा शुरू में। रियाल, रियाल एक चीज का सब बच्चे ख्याल रखा करें कि ऊपर और नीचे की स्पेस को इक्वली रखा करो, अगर आप उस तरह से बनाना चाह रहे हो। इन केस जैसे फ्रियाल अगर चाह रही है कि ऊपर ही रहे, नीचे से स्पेस ज्यादा आ जाए, सो भी ठीक है, बट फिर आप कोई ना कोई डिजाइन एलिमेंट्स और ऐड कर दो, और इनके दरमियान में भी थोड़ा सा गैप ज्यादा आएगा, और सेल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। और ट्राई करो कि एड्रेस एक ही लाइन के अंदर आए, इस तरह से अलग अलग ना हो जाए। मुबर्रा, मुबर्रा का अच्छा बना हुआ है, वेरी गुड मुबर्रा, बट यहाँ पर कंपनी नेम की जगह आप लाइक अगर लोगो हटा ही दो कोई मसला नहीं है। अरूज, नहीं, सारी खराब हालत आपने उसकी कर दी है, और आई थिंक आपने कहीं से भी इंस्पिरेशन नहीं ली है, देखो साफ पता चल जाता है। इतना बड़ा बड़ा एड्रेस थोड़ी लिखेंगे और ईमेल एड्रेस, सो कहीं से पहले चेक करो, इंस्पिरेशन लो, और फिर उसके बाद चीजें चेंज करो। अरूज प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही हो जाएगा। सना, सना का भी अच्छा बना हुआ है, वेरी गुड सना। मलिक मुजीब, मुजीब का भी अच्छा बना हुआ है, बट मुजीब आपने एक चीज का ख्याल रखना है हमेशा, कि देखो यहाँ पर जब आप ईमेल एड्रेस में स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख रहे हो, तो फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के अंदर क्यों लिख रहे हो, और gmail.com भी आगे पूरा एड्रेस ऐड करो ना, और यहाँ पर भी एड्रेस चाहे डमी टेक्स्ट ऐड कर दो, बट ऐड करो ताकि आपके पोर्टफोलियो के लिए कोई चीजें रेडी होती जाएं। एंड तीसरी चीज ये, और ये सारी क्लास के लिए है, कि मेक श्योर किया करें कि सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस और आपका पोस्टल एड्रेस, उसमें फॉन्ट एक ही रहना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते, एक सिंगल पॉइंट भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नौरीन, नौरीन का भी ठीक है, बट नौरीन आप भी यहाँ से व्हाट्सएप, ईमेल और वेबसाइट हटा दो, वैसे साइज वगैरह आपका ठीक चल रहा है। नोमेश, नोमेश ये आपने गलत ऐड किया हुआ है, क्योंकि एक तो ये कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हो, तो फिर आइकन्स का कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट ही रहना चाहिए था। जो बच्चे भी आइकन यूटिलाइज करना के अकॉर्डिंगली, देन इनका साइज बहुत बड़ा है, और वो स्ट्रेच भी हुए हुए हैं। सुहेल, सुहेल का अच्छा बना है, वेरी गुड। ये वाला भी सुहेल का अच्छा है, वेरी गुड।
अस्मा, अस्मा का भी अच्छा बना है, गुड। अस्मा इसको बस सेंटर में करो, ये जो पीछे वाला है वो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा चला गया है। और ये जो आपने नेम लिखा है ना, उसका जो डेजिग्नेशन है ये भी सेंटर में नहीं है, इधर देखो गैप ज्यादा आ रहा है। जूबिया, जूबिया आपका ठीक है। आई डोंट नो कि आपने फॉन्ट ऐसा चूज किया है या ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। इस पे एक बार देख लेना कि ये स्ट्रेच तो नहीं हुआ हुआ, वैसे ठीक है। और इसमें भी आपने भी बेटा वही मिस्टेक की भी, आई थिंक आपने आइकन इस वाले कार्ड से कॉपी किए होंगे। सो इनके पीछे से या तो ये हटा दो येलो वाला, या फिर उसका कलर चेंज करो। वो इसके ऊपर तो ठीक लग रहे हैं, इधर चेंज लग रहे हैं क्योंकि वहां पर येलो कलर कोई भी नहीं है। इस पे आपने गड़बड़ की है, ये पता चलता है कि ये खुद बनाया है। क्योंकि एक तो ये कि नेम का फॉन्ट बिल्कुल चेंज